जैसा कि आज हम जानते हैं कि श्रावण शुक्ल पक्ष प्रतिपदा का दिन है और हम यहाँ हरिपर्वत स्थित शारिका भवानी मंदिर में आए। जो ऐसा माना जाता है कि ये स्थान जो है ये देवी ने शिला के रूप में अपने आप को स्थापित किया और ये श्रीनगर शहर की प्रमुख देवी है। तो यहाँ हम परंपरागत प्रतिपदा के दिन ही यहाँ आते हैं और छड़ी मुबारक भी आती है, उसके साथ उनका पूजन होता है और सभी के मंगल की हम कामना करते हैं। यहाँ से अब वापस हम दशनामी अखाड़ा में जाएंगे और कल का दिन छोड़कर श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन वहाँ वैदिक मंत्रों से दशनामी अखाड़ा श्रीनगर में पूजन अर्चन किया जाएगा। और ये जो छड़ी मुबारक है, वस्तुतः सुनने में लगता है छड़ी मुबारक एक, लेकिन वस्तुतः ये दो शटिकाएँ हैं ये काष्ठ की, लेकिन इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये रजत जड़ित हैं, सिल्वर कोटेड हैं। तो ये शिव और शक्ति का स्वरूप है। तो इनकी तृतीया के दिन दशनामी अखाड़ा में पूजन किया जाएगा और वहाँ पर स्थापित कर दिया जाएगा तब तक के लिए जब तक कि प्रमुख मुख्य यात्रा के लिए हम प्रस्थान नहीं कर देते। तो जैसा आप जानते हैं कि उसके बाद श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी, जो कि इस वर्ष 21 अगस्त को है, तो परंपरागत वो पूजन प्रसिद्ध मुहूर्त है, पंचमी के दिन ही पूजन किया जाता है। तो पहले जो व्यवस्था थी उसके मुताबिक पंचमी के दिन पूजन समाप्त करते ही हम प्रस्थान करते थे। तो जो छड़ी मुबारक है वो महात्मा लेकर दशनामी अखाड़ा श्रीनगर से लेकर पवित्र गुफा तक का जो मार्ग है, लगभग 100 किलोमीटर से ज़्यादा का मार्ग है। और उसके बाद पहलगांव से चंदनवाड़ी, शेषनाग, पंचतरनी और अंततः श्रावण पूर्णिमा के दिन वहाँ हम पहुँचते हैं। तो पहला जो पड़ाव हम किया करते थे वो दशनामी अखाड़ा से चलकर पामपुर पहली रात्रि, पंचमी की, षष्ठी की रात्रि बिजबहाड़ा में, सप्तमी की रात्रि गौतमनाग होते हुए अनंतनाग, अष्टमी की रात्रि मार्तंड में, नवमी की रात्रि ऐशमकान, दशमी और एकादशी की रात्रि पहलगांव में विश्राम करने के बाद द्वादशी की रात्रि चंदनवाड़ी, त्रयोदशी की रात्रि शेषनाग, चतुर्दशी की रात्रि पंचतरनी और अंततः जो इंटरवीनिंग नाइट हुआ करती थी चतुर्दशी और पूर्णिमा की, हम रात को लगभग 12 बजे के करीब प्रस्थान कर देते थे पवित्र गुफा के लिए। क्योंकि उस समय जो व्यवस्था थी कि प्रत्येक जो दर्शनार्थी है, जो श्रद्धालु है, उसका प्रयास रहता था कि हम छड़ी मुबारक के साथ ही जाकर दर्शन करें। क्योंकि हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, वो दर्शन करने का जो महात्म्य है, जो वहाँ प्राकृतिक रूप से बनने वाला हिमलिंग है, उसको रसलिंग भी कहा गया है, उसके दर्शन करने का महात्म्य श्रावण पूर्णिमा का दिन है। तो इस वर्ष जैसा हम जानते हैं कि 30 अगस्त को ही रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा, लेकिन हम पूजा के माध्यम से, पूजा के निमित्त जो तिथि सूर्य उदय के साथ होती है उसको हम प्रमाण में लेते हैं। तो इस वर्ष श्रावण पूर्णिमा प्रतिपदा जो 31 अगस्त के दिन है, प्रातःकाल है, वो थोड़ा समय, जैसे पिछले वर्ष भी यही परिस्थिति बनी थी कि हम 5-पौने 5 के करीब हम पवित्र गुफा में पहुंच गए। और इस बार भी ऐसा ही होगा कि सूर्य उदय से लगभग 1 घंटा पहले हम वहाँ पहुँचेंगे। तो सूर्य की पहली किरण के साथ हम पूजन प्रारंभ कर देंगे। फिर वो गौण है, वो महत्वपूर्ण नहीं है कि कितनी देर वो पूर्णिमा रहेगी। तो फिर हम सायंकाल जो है 31 अगस्त की जो रात्रि है वो रहेंगे पंचतरनी। उसके बाद 1 सितंबर हम पंचतरनी से प्रस्थान करेंगे, शेषनाग चंदनवाड़ी होते हुए रात्रि पड़ाव होगा पहलगांव में। 2 सितंबर को लिद्दर नदी पहलगांव के किनारे पूजन और विसर्जन होगा, महात्माओं का भोज होगा। और इसके साथ ही इस वर्ष की जो छड़ी मुबारक स्वामी अमरनाथ जी की यात्रा है वो मुकाम को वो पूर्ण होगी।